नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आजमगढ़ उपचुनाव की। जी हां, आप कई दिनों से देख रहे हैं कि आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावों के लिए पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। वहीं कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी कि अखिलेश यादव जो है पत्नी डिंपल यादव को जो है वहां चुनावों में मौका दे सकते हैं, उनको वहां पर चुनावों में खड़ा कर सकते हैं। इसी बीच कई लोगों से जानकारी मिली कि जो समर्थक है वो काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि डिंपल यादव का जो प्रचार प्रसार का तरीका है वो काफी अच्छा है और हर कोई खुश है कि उनको भी ये मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन इसी बीच आज एक नया नाम आता है जिनका नाम है सुशील बाबू, जिन्हें अब मौका मिल रहा है वहां पर चुनाव लड़ने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुशील बाबू जो है वो दलित समाज से है, यादव परिवार जो है वो यादव वोट की तरफ दौड़ता है। लेकिन क्या फर्क अब उनके दलित समाज के होने से पड़ेगा, ये हम आज जानेंगे, आज के मुद्दे पे जानेंगे। ये तो हमने जान लिया कि डिंपल यादव की जगह कौन ले रहा है, लेकिन उनके चुनाव लड़ने के बाद यादव परिवार को क्या फर्क पड़ेगा वो हम जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी अंजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। जिस तरह से आप भी देख रही है कि जो है सुशील बाबू जो है चुनाव के लिए वहां खड़े होंगे, बीजेपी में निरहुआ के अपोजिट वो खड़े होने वाले हैं। तो जिस तरह से आप देख रही है कि दलित समाज से वो बिलोंग करते हैं, आपको क्या लगता है क्या बड़ा फर्क जो है यादव वोट बैंक को पड़ सकता है? देखिए, पहले तो मैं बात करूंगी कि अखिलेश यादव जो कि खुद ही सिरदर्दी मोल ले रहे हैं, चाहे अपर्णा यादव हो, शिवपाल हो और आज अपनी खुद की बीवी डिंपल यादव के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। देखिए, जब से चुनाव की बातें चल रही हैं तब से ही डिंपल यादव का नाम आजमगढ़ से सामने आ रहे हैं और लगातार अभी पिछले दिन ही अखिलेश यादव ने ऐलान भी किया था कि डिंपल यादव ही खड़ी होंगी, लेकिन उन्हें डर है कि डिंपल यादव का जीतना वहां से जरूरी है, जिसके बाद ही सपा पार्टी का उद्धार हो सकता है। अगर वो नहीं जीतती है तो सपा पार्टी विलुप्त होती नजर आएगी। लेकिन इसके बावजूद कल ये ऐलान करने के बाद आज अखिलेश यादव अपनी ही बातों से पलटते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से साक्षी आप बता रही हैं, सुशील नाम के इस दलित नेता को आगे किया जा रहा है, आजमगढ़ में सीट देने का ऐलान कर चुका है और कंफर्म भी बताया जा रहा है लगातार ये खबर। तो लग रहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि डिंपल यादव के साथ दगाबाजी वो इस वक्त कर रहे हैं। बिल्कुल। वहीं पर अगर बता दो चलिए, यहाँ पर अखिलेश यादव की बात करें तो वोट बैंक की अगर आप बात करती हैं, यादव वोट बैंक की, देखिए दलित चेहरा तो वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि भाजपा जो कि दलित चेहरे पर एक कार्ड खेलती नजर आ रही है। आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ की 2.0 कैबिनेट लिस्ट में जिस तरीके से दलित नेता आपको दिखे, चाहे वो बेबी रानी मौर्य हो या फिर कोई और अन्य नेता हो जो कि दलित समाज का एक बड़ा चेहरा यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव भी वही कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से भेड़चाल में चलने की कोशिश कर रहे हैं, दलित वर्ग को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वो सुशील को वहां से टिकट दे रहे हैं। लेकिन शायद अखिलेश यादव ये नहीं जानते कि वो अब फिर से अपने ही परिवार में मनमुटाव को पैदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसे अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, तो डिंपल यादव को भी शायद वक्त नहीं लगेगा अपने ही खेमे से बगावत करने में। बिल्कुल। तो मतलब अंजलि, आपको भी यही लगता है कि अखिलेश यादव परिवार से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा बाहर के लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं? क्योंकि हमें ये चीजें दिखाई दे रही है कि कोशिश उन्होंने की डिंपल यादव पर भरोसा करने की, लेकिन अचानक से बाहर के एक नेता को उन्होंने भरोसा जताया। और यही चीज सिर्फ डिंपल नहीं, आपने बताया शिवपाल यादव के साथ कर चुके हैं, पन्ना यादव के साथ कर चुके हैं। तो क्या वजह इसके पीछे की आपको लगती है कि चलिए धोखाधड़ी वो कर रहे हैं, लेकिन इतना डिफरेंस अपने परिवार और बाहर के सदस्य में क्यों? देखिए, बात करें यहाँ पर अगर जिस तरीके से आप डिंपल यादव की बात कर रही हैं कि अपने परिवार में इस तरह से अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं, तो देखा जाए तो अखिलेश यादव पहले भी ऐसे कर चुके हैं। पहले भी वो अपर्णा यादव के साथ ये चीजें कर चुके हैं और उसके बाद अगर चाचा शिवपाल के बारे में बात करूं तो चाचा शिवपाल के साथ भी वो इस तरह की चीजों को कर चुके हैं। तो वो अपने ही परिवार में इस तरह के मनमुटाव को पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस चीज के लिए ये भी करार किया गया कि अखिलेश यादव अपने घमंड में चूर होकर यहाँ पर अपने ही परिवार को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अपर्णा यादव जैसी नेत्री को उन्होंने खो दिया, उसके बाद चाचा शिवपाल से उनकी लगातार नाराजगी चल रही है, आजम खान से उनकी नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब वो अस्पताल जाके उनसे अपनी चीजों को कई हद तक सुलझा चुके हैं। लेकिन अखिलेश यादव
आजम खान का भी उपयोग सिर्फ इस वक्त अपने चुनावी मैदान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा चेहरा यहाँ पर आजम खान है और उन्हें लग रहा है कि इस वक्त पर आजम खान को जाने नहीं देना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, ये मुझसे खफा होके कहाँ जाएंगे, तो इस वजह से वो अपने परिवार में ही जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। क्योंकि डिंपल यादव को लेकर कई तरह के कयास साक्षी पहले से लगाए गए थे और कहीं ना कहीं डिंपल यादव को भी इस चीज का भरोसा था कि आजमगढ़ से उन्हें ही टिकट मिलेगी। लेकिन एन वक्त पर ऐलान करने के बाद अगर अखिलेश यादव अपनी बातों से पलटते नजर आते हैं तो देखिए किसी नई रणनीति के साथ वो इस बार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बिल्कुल कई नई रणनीति के साथ नजर आएंगे और अखिलेश यादव नई रणनीति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पत्नी डिंपल यादव को तुरंत वहां से हटाकर दूसरे नेताओं को जो है मौका दे दिया। अखिलेश यादव की यही चीजें दिखाई दे रही है साफ तौर पर कि परिवार के ही साथ वो इस तरह का धोखा करते। तो आप ये देखिए कि जनता के साथ वो किस तरह का भरोसा जताने की कोशिश करते हैं। कैसे आप भरोसा जता सकते हैं जब आप अपने परिवार पर ही भरोसा नहीं जता सकते। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी तो हो सकती है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले डिंपल यादव को वहां खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन आप जानती हैं कि बीजेपी से निरहुआ जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहां उनकी पॉपुलैरिटी ही काफी है, तो हो सकता है कि वो उनकी पॉपुलैरिटी देखकर डर गए हो, इसलिए उन्होंने डिंपल यादव को पीछे कर दिया हो। तो आपको इस बीच क्या लगता है? देखिए मुझे ऐसा साफ लग रहा है कि जैसे अपर्णा यादव की अगर मैं बात करूं कि अभी तक ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि आजमगढ़ से बीजेपी का जो बड़ा चेहरा होंगी वो अपर्णा यादव होंगी, उन्हें वहां से टिकट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस डर में भी होंगे कि अगर अपर्णा यादव खड़ी होती हैं तो डिंपल यादव उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जा सकती है। लेकिन अगर निरहुआ का नाम सामने आया है, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी फेम, और आपने देखा भी होगा कि बीजेपी जब इस चीज पर मंथन ही कर रही थी, विचार विमर्श ही कर रही थी कि आखिर वहां से किसको टिकट दिया जाए, तो निरहुआ जाके पहले से वहां पर प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे थे, बीजेपी की जीत की लगातार मांग कर रहे थे। तो इस वजह से भी यहाँ पर बीजेपी ने निरहुआ को जो टिकट है वो सौंप दी है, सीट है आजमगढ़ से सौंप दी है, फाइनलाइज हो चुका है और एक बार फिर अपर्णा यादव को बीजेपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो लग रहा है कि निरहुआ को देखकर ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पलटते नजर आए हैं, क्योंकि वो बीते कल डिंपल यादव को लेकर ऐलान कर चुके थे और अचानक से कोई और बड़ा रीजन मुझे नहीं लगता कि हो सकता है डिंपल यादव का नाम चुनावों से हटाने का। तो देखिए जिस तरह से हम अखिलेश यादव की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में हम ये भी समझे कि उन्होंने डिंपल यादव को कहीं ना कहीं कमजोर समझा। जिस तरह से निरहुआ की पॉपुलैरिटी को वो देखकर डिंपल यादव के साथ धोखा कर चुके हैं। देखिए डिंपल यादव ये चीजें समझ रही है, हालांकि वो उनकी बीवी है, इतनी आसानी से पार्टी या पति को छोड़कर नहीं जाएंगी या इतना बड़ा निर्णय नहीं लेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात भी बैठ जाएगी कि उन पर भरोसा नहीं जताया जाता है किसी भी चुनावों को लेकर, जो कि गलत है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम चुनाव की बात करें, डिंपल अपने सबसे पहला चुनाव जो है वो हारी थी और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव किसी भी चुनाव के लिए उन पर भरोसा नहीं जता पाते। प्रचार प्रसार की बात करें, डिंपल यादव बहुत अच्छे से करती हैं और कहीं ना कहीं काफी जो समर्थक है वो डिंपल यादव को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। डिंपल यादव को काफी लोग चाहते भी हैं कि उनको इस तरह का मौका एक बार जरूर मिले, पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वो भरोसा नहीं जता पाते। और ये आज हमने जानने की कोशिश की, साथ ही अपने ऑडियंस को बताने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, जिस तरह से आपने हमें बताने की कोशिश की कि आखिर रणनीति क्या है इसके पीछे अखिलेश यादव की, क्यों जो है सुशील बाबू को ये मौका मिला और कैसे वो इस चीज को, इन चुनावों को सही करने की कोशिश करेंगे, कैसे अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी को संभालेंगे, कैसे अपने परिवार के बीच और बाहर नेताओं के बीच जो डिफरेंसेस है वो आज दिखाने की कोशिश कर चुके हैं। इसी बीच लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।